घूमने का शौक किसे नहीं होता, और ये तब और भी खुशनुमा बन जाता है जब किसी युवा जोड़े की शादी हुई हो और वो एक साथ घूमने जाएं। मोहन और सुधा की शादी को भी बस महीना भर ही हुआ था। कंपनी से पूरे 15 दिनों की छुट्टी मिली थी। सो मोहन अपनी नवविवाहिता पत्नी सुधा को लेकर शिमला मनाली घूमने निकल पड़ा। शिमला बस पहुंचकर दोनों बस स्टैंड से बाहर आए ताकि वहां की खूबसूरत जगहों की टैक्सी द्वारा सैर की जाए, मगर कुछ टैक्सी वाले कम होने की वजह से वहां मौजूद टैक्सी वाले पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। मोहन के कुछ दोस्त जो यहाँ पहले घूमकर जा चुके थे, उन्होंने उसे बताया था अनजान शहर में अधिक खर्च कहीं मुसीबत में न डाल दे, इसलिए हर कोई संभल कर ही खर्च करता है। तभी मोहन की नज़र एक और जोड़े पर गई। शायद वो भी अधिक पैसे की वजह से बार बार दूसरी टैक्सी वाले से बात कर रहा था। मोहन ने कुछ सोचकर उस जोड़े में से लड़के से बात की और कहा, देखो, अलग अलग जाएंगे तो अधिक पैसे खर्च करने होंगे, मगर यदि हम टैक्सी में एक साथ चलें तो आधा आधा खर्च बढ़ जाएगा और हम दोनों की काफ़ी हद तक की टेंशन दूर हो सकती है। मोहन की ये बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, हाँ भैया जी, ये ठीक रहेगा। जल्द ही उन चारों ने एक टैक्सी कर ली और चल दिए शिमला की हंसी वादियों में। मगर जल्द ही मोहन और सुधा को लगने लगा कि उन्होंने ऐसा करके गलती कर दी है। सुधा को फिल्मी गीतों का बहुत शौक है, मगर टैक्सी में गाना बजते ही उस दूसरी लड़की ने कानों पर हाथ रख दिया। ये देखकर उस लड़के ने टैक्सी ड्राइवर से गाना बंद करने की गुजारिश की। मोहन और सुधा को कुछ बुरा तो लगा, मगर कुछ एडजस्ट तो करना पड़ेगा सोचकर चुप हो गए। मगर दोनों ने गौर किया, वो दोनों अजीब सी बात कर रहे थे, खासकर लड़की। रास्ते में कुछ भी दिखता वो लड़के से पूछती, वो क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों है, तो वो वैसे क्यों है। मोहन और सुधा कभी उन दोनों की बातें सुनते और उनका मुंह देखते कि ये लड़की कैसे बचकाना सवाल कर रही है और ये लड़का बिना किसी झुंझलाहट के, बिना गुस्सा हुए कैसे मुस्कुराकर उसके हर बचकाने सवाल का जवाब दे रहा है। मगर लंबे सफ़र में उनकी बेमतलब की बकबक ने मोहन और सुधा को ज़रूर झुंझलाहट से भर दिया था। तभी अचानक एक हरे भरे मैदान को देखकर उस लड़की ने बेतुका सवाल किया, अरे वो क्या है? खेत है, देखिए तो कितना हरा भरा है। किस चीज़ की खेती होती है यहाँ? लड़के ने उसे 2 घूंट पानी पिलाते हुए कहा, अरे ये, हाँ, बहुत सुंदर है ना। ये सुनकर मोहन से रहा नहीं गया और वो झुझलाकर बोला, ये इस तरह से क्यों कर रही है? मोहन की बात सुनकर न जाने क्यों उस लड़के की आंखों में नमी उतर आई। उसने लड़की का सर अपने कंधे पर टिका दिया। हमारा 2.5 साल का बच्चा था भैया जी, 7 महीने पहले ही चल बसा। तब से ये ऐसी ही है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा दूसरे शहर में घुमा लाओ, थोड़ा ध्यान भटकेगा, जगह बदलेगी तो खुश रहेंगी। माँ है ना भैया जी, 9 महीने कोख में रखती हैं, इतना जल्दी जख्म कैसे भरेगा? मैं तो बाप हूँ, दुख तो मुझे भी बहुत है, मगर यदि मैं भी कमज़ोर पड़ जाऊँगा तो इसे कौन संभालेगा? डॉक्टर कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, ये भी जल्दी ठीक हो जाएगी। भैया जी, शादी की है, जीवन साथी है मेरी, अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी मतलब आधा शरीर। शरीर का कोई भी अंग अगर बीमार पड़ जाए तो उसे अपने से अलग नहीं करते, उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो जल्दी फ़ायदा होता है। तभी गाड़ी एक
बाजार के बीच से निकल रही थी। बाहर खड़े भुट्टे वाले को देखकर लड़की जिद करने लग गई। उसे शायद भुट्टा खाना था। लड़का झिझकते हुए बोला, भैया जी 2 मिनट रुकेंगे क्या? मैं जल्दी से, आप बैठिए, मैं अभी ले आता हूँ, कहकर मोहन ने टैक्सी वाले को गाड़ी रोकने के लिए कहा और 5 गर्मा गर्म भुट्टे लेकर गाड़ी में वापस आ गया। ड्राइवर सहित सभी भुट्टे का आनंद लेते हुए आगे बढ़ चले थे। वो लड़की भुट्टा खाते हुए भी अब भी उस लड़के के कंधे पर सर टिकाए यूं ही बेमतलब सवाल करती जा रही थी और लड़का मुस्कुराता हुआ ऐसे ही जवाब देता जा रहा था। मोहन ने अपनी पत्नी सुधा की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ सुधा की आँखों भी उसकी आँखों जैसे भीगी हुई थी। मोहन ने अपनी भरी हुई आँखें ऊपर आसमान की तरफ कर भगवान को इस बात के लिए शुक्रिया कहा कि उन्होंने इस मासूम सी लड़की को इतना प्यारा सा जीवन साथी दिया। ये जोड़ी भी ऊपर वाले ने बहुत सोच समझकर बनाई है। ईश्वर ऐसा जीवन साथी सबको दे जो वास्तव में अर्धांगिनी का सार्थक मतलब समझता हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।